Brought to you by ITEL series. ITEL Power Series. Your power play starts now. Sail on 13th February. क्या इससे जो 1.5 साल दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला जिसमें कई किसानों की जान गई, जो मुद्दा आप उठाते रहे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? इसका आप क्या जवाब देंगे? ये सारे इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो है वो फिर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी होए ना। तमाम मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ आज हरियाणा, पंजाब और कई किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, आंदोलन किया और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा और पथराव और झड़प देखने को मिली, जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े बोल्डर लगाकर सड़क रास्ते पर रोका गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जो किसान नेता के तौर पर राकेश टिकैत और पिछले 2 साल में किसानों की हितैषी पार्टी कही जाने वाली राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, ये लोग कहां नजर आए। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने हाल ही में भाजपा के साथ जाने के संकेत दिए हैं और यहां तक कह दिया कि अब बताइए क्या गुंजाइश बची है। बता दें कि हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कई दिनों से लगभग 1 हफ्ते गायब रहने के बाद जयंत चौधरी ने मीडिया के सामने आकर इस बात का समर्थन किया था और धन्यवाद प्रधानमंत्री को दिया और तमाम तारीफें सरकार की थी। जिसके बाद जयंत चौधरी से सवाल पूछा गया था कि आखिर 13 फरवरी को जब किसान आंदोलन करते हुए दिल्ली की तरफ आएंगे तो आप उनको किस तरीके से क्या बात कहेंगे। इस पर जयंत चौधरी ने जो जवाब दिया था वो वाकई चौंकाने वाला था। किसान समाज के लिए खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला है, लेकिन क्या इससे अग्निवीर का मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे किसानों की एमएसपी की मांग जिस पर आप लगातार संघर्ष करते रहे थे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? क्या इससे जो 1.5 साल दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चला जिसमें कई किसानों की जान गई, जो मुद्दा आप उठाते रहे वो मुद्दा खत्म हो जाता है? इसका आप क्या जवाब देंगे? इसी सवाल में मेरा भी सवाल है, इन्हीं के सवाल में, ठीक है, कि अभी जो 16 तारीख को और मार्च में जो किसान आंदोलन होने वाले हैं, जिसको लेकर महापंचायत चल रही है, आपके क्षेत्र से भी किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनसे बातचीत करेंगे कि नहीं? आप बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर भरोसा? मैं इतना ही कहूंगा कि लोग, ये सारे इन सवालों से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अपनी बात रखते हैं, लोकतंत्र में शिकायतें भी होती हैं, आंदोलन भी होते हैं, समस्या भी उठती हैं और ऐसा कोई एक हल नहीं निकाला जाता कि सारी समस्या आज तक जो है वो फिर खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए और आगे कभी होए ना। तो ये एक सतर्क प्रयास होता है भारत सरकार का, जो किसानों के प्रति जो उनके भाव हैं, गांव के और कमेरा वर्ग के प्रति जो उनकी इच्छाएं हैं, जो समर्पण है, जो इच्छा शक्ति है, आज उसे उन्होंने प्रदर्शित किया और लोग हिम्मत ले सकते हैं इस निर्णय से कि अगर कोई सरकार चौधरी चरण सिंह जी को इतना बड़ा सम्मान दे सकती है तो जो मुद्दे चौधरी चरण सिंह जी के अहम मुद्दे रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिस वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किए, उनकी बात भी मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।